हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। आज न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि मध्य प्रदेश में आपको पारा मेडिकल के बारे में बहुत सारे अन्य बहाली आए हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखने से पहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका हक बनता है सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब से आपको क्या होने वाले है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को पाइए। तो मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में आपके पारा मेडिकल के बहुत सारे अन्य बहालियाँ हैं, ठीक है। बहुत सारे बहालियाँ हैं, बट मैं यहाँ पे बता दूं कि इस बहाली में किस प्रकार एक कहा जाए। जैसे ये मध्य प्रदेश की चयन मंडल भोपाल में कहा जाए कि सिर्फ बायोलॉजी के जीव विज्ञान के स्टूडेंट को उनको किस प्रकार से मौका मिल रहा है, ठीक। वहीं पर बात किया जाए, चाहे वह मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे बायो कॉमर्स स्टूडेंट के हो, आर्ट्स या इंटर में जो आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं, तो उनके लिए ये बहाली जीविका रूप से नहीं है, ठीक। अगर वो पैरामेडिकल कोर्स करके रखे हैं, चाहे वो डिप्लोमा किए हैं या फिर कोई अन्य कोर्स किए हैं, तो वह जॉब चाहता है, तो चाहते हैं तो उनके लिए मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल हेतु जो समूह 5 के अंतर्गत, यहाँ पे देख सकते हैं समूह 5 के अंतर्गत बहुत सारे नए स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ अन्य जो बहाली निकला है। इसमें होना कितना ज़्यादा मुश्किल है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली चीज़ जान लीजिए, ये जो 30 नवंबर से शुरू होगा, एक यहाँ पे देखिएगा आप। तो सबसे पहले बोल रहा है कि 30 नवंबर नहीं, 30 दिसंबर से, यहाँ पे देख सकते हैं 30 दिसंबर से फॉर्म फिलअप करने का 12 तारीख, 12 महीना, यानी 30 दिसंबर, 30 दिसंबर से आपको फॉर्म फिलअप करने का टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। जबकि 13/1/25 यानी जनवरी में 13 तारीख तक, 13 तारीख तक आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलता है, ठीक। आवेदन को संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, यानी कहने का मतलब, मान लीजिए आप फॉर्म फिलअप किए, तो उसमें अगर आपको कुछ त्रुटि हुई या गलती हुआ हो, तो बोल रहे हैं कि 30 तारीख 12 महीना, यानी 18 से लेकर 18 तारीख 1वां महीना 2025 तक आप सुधार सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में जो बहाली आया है, रही बात यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के जो पैसा लगता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अनुसूचित जाति की जनजाति का यहाँ पे 500 रुपया लगेगा, ठीक। और दिव्यांग कोटि अगर हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, तो यहाँ पे 250 रुपये दे सकते हैं, ठीक है। प्रति प्रश्न पत्र 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगा, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा दिनांक के दिन, यहाँ पे परीक्षा यानी जो एग्ज़ाम होगा, आपको सीबीटी एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे कौन सा एग्ज़ाम होगा भैया, तो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक। यहाँ पे 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगा, ठीक है। यानी जिस कैटेगरी में आप जॉब लेना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियंस में, नर्स में, फार्मासिस्ट में, ओटी में या ओपीडी में या आईपीडी में, या जिस विभाग में आप जॉब लेना चाहते हैं, तो उस विभाग के हेतु आपको टाइमिंग दिया जाएगा। इस कैंडिडेट का यानी 15 फरवरी से स्टार्ट होगा आपको एग्ज़ाम देने का तिथि, ठीक है। अब देखिए, केवल सीधी भर्ती इसमें होगा, कोई शुल्क नहीं लेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे क्या बोल रहा है। यानी कहने का मतलब इसका कि आपको फीस बता दिया कि 500 रुपये लगेगा अनुसूचित जाति का, अन्य पिछड़ा वर्ग का लगेगा 250 रुपया। जबकि अब देखिए यहाँ पे बोला 15 फरवरी से, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला 15 फरवरी 2025 से शनिवार से प्रारंभ होगा एग्ज़ाम, ठीक है। 2 पाली में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट पाली में और सेकेंड पाली में। प्रथम पाली में बोला गया 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटा का एग्ज़ाम होगा। जबकि 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट, ठीक है। यहाँ पे बोलेगा अंतर अंकित प्रश्न है, यानी 9 बजे से 11 बजे तक, दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, 2 घंटे। और यहाँ पे बोल रहा है कि 1 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। द्वितीय पाली में यानी महत्वपूर्ण निर्देश पर पढ़ने का समय 10 मिनट दे रहा है। और यहाँ पर अंतर अंकित करने का प्रश्न दे रहा है, ठीक है। तो 3 बजे से 5 बजे तक 2 पाली में व फर्स्ट पाली में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको
बता दिया टाइम और टाइमिंग बता दिया, फीस बता दिया। आगे देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, बोला कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। जो आधार पंजीयन होता है वो अनिवार्य है आपको। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बायोमेट्रिक सत्यापन का समय आधार ऑनलाइन अनलॉक होना चाहिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपको सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपको सीबीटी एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपको ये एग्ज़ाम होने वाला है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक। आगे देखिएगा अगला नोटिफिकेशन। एक चीज़ यहाँ पे आप समझिएगा, बोल रहा है जो एग्ज़ाम होगा आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कितना नंबर का भैया? 100 नंबर का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। 100 नंबर के एग्ज़ाम में बोल रहा है 75 नंबर आपको जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड से 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा। यानी वो यहाँ पे बोला तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न है 75। यानी कहने का मतलब है जिस ट्रेड से है, यहाँ पे मान लीजिए अगर नर्सिंग में आप जॉब पाना चाहते हैं तो नर्सिंग के हेतु 75 नंबर आएगा। टेक्नीशियन में, लैब टेक्नीशियन में जब पाना चाहते हैं तो लैब टेक्नीशियन के 75 नंबर आएंगे। यानी जिस ट्रेड में आप जॉब पाना चाहते हैं उस ट्रेड का 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। यहाँ पे अब रहा बात 25 नंबर का, तो 25 नंबर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, जो कॉम्पिटेटिव बेस होता है, कंपटीशन बेस, उससे आपको 25 नंबर का एग्ज़ाम देगा, ठीक है। कुल अंक समूह 5 दे दिया यहाँ पे। प्रश्न पत्र संख्या 1, यानी एक क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, एक ही नंबर का होगा। कुल अंक बोल रहे हैं 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर का होगा। 75 नंबर आपको तकनीकी ट्रेड पर आधारित है। मान लीजिए आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो नर्सिंग के हेतु 75 नंबर क्वेश्चन आएंगे, जबकि 25 नंबर आपको कंपटीशन लेवल से आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, हिंदी, इंग्लिश व सामान्य अभिरुचि, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान से होंगे, ठीक है। 75 नंबर आपको बोल दिया। मान लीजिए लैब टेक्नीशियन में है, फार्मासिस्ट में है आप, या ओटी में है, या ऑपरेशन थिएटर में है, या एक्सरे टेक्नीशियन से हैं, या लैब से हैं, तो जिस प्रकार से आप तकनीकी ट्रेड से होते हैं उस प्रकार से आपको 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 25 नंबर सामान्य ज्ञान, ठीक है। आगे देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे बोला कि वायु सीमा आपको एज दर्शा दिया गया है कि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की एज होगी, ठीक है। यानी मिनिमम 18 एवं मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 40 वर्ष। यानी 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए, तब ये फॉर्म आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो मान लीजिए तो नोटिफिकेशन है एमपी का, एग्ज़ाम होने वाला है एमपी में। अगर आप किसी भी दूसरे स्टेट से हैं, मान लीजिए बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, या यूपी से हैं, या कोई मध्य प्रदेश से तो हैं ही, तो अगर अदर स्टेट से आप हैं तो अदर स्टेट से तो तब पर भी ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीट दर्शाया गया है। तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉर्म फिलअप के बाद करने के बाद आपको टाइमिंग दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, काउंसलिंग अपने जहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। मान लीजिए एमपी में है तो एमपी में ही जॉब करेंगे, तो एमपी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको टाइमिंग दिया जाता है, ठीक। आगे देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि 1 नंबर में मध्य प्रदेश की अस्थायी निवासी आवेदकों के लिए वायु सीमा, जो मध्य प्रदेश के हैं उसकी वायु सीमा 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी। ऐसे तो मान लीजिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में दे दिया, ठीक है। ऐसे जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, एमपी के लोग, तो उसके लिए 1 जनवरी से 2024 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी, ठीक है। और आगे नोटिफिकेशन इसमें दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब बोल रहे हैं कि नर्सिंग, यहाँ पे देखिएगा किस विभाग में कितना सीटें हैं वो दर्शाया गया है, ठीक है। पद कोड है, प्रश्न पत्र कोड है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर पे नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और मेल नर्स के लिए, मेल फीमेल नर्स, नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ के लिए कितना पद है भैया? तो टोटल पद 82 है, ठीक है। 82 ये कम पद नहीं है, ठीक ही, लगभग ठीक ही है। 80 2 82 यानी 82, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट ग्रेड के लिए 29 पद दर्शाया गया है यहाँ पे, जबकि सबसे ज़्यादा पद यहाँ पे लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पद किसके लिए है? लैब टेक्नीशियन। तो बहुत अच्छा पद है यहाँ पर, 634 बोल रहा है, यानी 634, ठीक है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन,
टेक्नीशियन टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट लैब टेक्नीशियंस के लिए सबसे अच्छा पद है। यहाँ पे अब बोल रहे हैं रेडियोग्राफर का भी अच्छा पद है। रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है रेडियोग्राफर होता है, तो उसके लिए 127 सीट दर्शाया गया है। ठीक, ओटी टेक्नीशियन के लिए 9 सीट है। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टो जो मिट्रिस्ट होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट हॉस्पिटल में, उसके लिए 11 पद है। डेटल रीजन डेटल मैटिंग्स के लिए टेक्नीशियन के लिए 14 सीट है। देखिए प्रोथोस्टिक एड और ऑर्थोटिक टेक्नीशियन के लिए 3 पद है। ठीक, और इस प्रकार देख सकते हैं आप ईसीजी टेक्नीशियन का भी 1 पद है। बाकी सब कम कम पद है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, बोल रहा है कि अब सबसे पद फिर 197 पद है, ये भी अच्छा पद है। लैब जो लैब में होते हैं डीएमएल टीएमएलटी, उसके लिए ओपीडी अटेंडेंट, ओटी अटेंडेंट, डार्क रूम अटेंडेंट, लैब सहायक, डार्क रूम सहायक, ओटी सहायक, सभी मिलाकर 197 पद है। ठीक है, ग्रेड इसका क्या है, एन ग्रेड है। ठीक, तो टोटल पद मिलाकर 1170 है। यहाँ पर कितना है भैया, 1170। तो अच्छी खासी पद है। तो आप जिस टेक्नीशियन से हैं तो आप उस टेक्नीशियंस में जा सकते हैं। 1170 पे सीट, 1170 सीट अच्छी सीट है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आसानी से। तो आशा व उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, चलिए।